नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे थे कल तटीय मैदान। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वीप समूह, जैसा कि आपको टाइटल में दिखाई दे रहा है। और ये हमारे भौतिक प्रदेश के लिए आखिरी क्लास रहने वाली है। इसी के साथ हमारा एक लंबा चला आ रहा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये हमारा भारत है, और इस भारत के दोनों ओर इधर वाला जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी, आपको पता है बंगाल की खाड़ी है। और इधर वाला भाग अरब सागर है, अरब सागर। तो भारत के तीन ओर पानी है, और ये नीचे वाला हिंद महासागर। एक्चुअली में देखें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी हिंद महासागर का ही भाग है। तो इधर हमारे मेनली एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। और इधर आपका ऐसे द्वीपों की एक लाइन है पूरी, और इन द्वीपों का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान ऊपर वाले, निकोबार नीचे वाले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सामान्य जो कंपटीशन होते हैं जिनमें जिक्के थोड़ी सी आनी होती है, तो उनमें तो सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। अरब लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। थोड़ा और अच्छा आना होता है तब ऐसे पूछ लेते हैं कि अंडमान निकोबार का निर्माण किससे हुआ, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ। ये बात भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि ज्वालामुखी से कैसे हुआ। और ये लक्षद्वीप जो है ये आपके गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का। और फिर इनके ऊपर परवाल भित्ती, परवाल भित्ती यानी मूंगा नामक जीव ने अपना घरौंदा बना लिया, और उससे ये लक्षद्वीप बना। तो ये सब बातें हम आज करेंगे। जल्दी से आप जुड़े। सालू, अंकित, सभी को राम राम। अंकित भाई राम राम, नमस्ते। हाँ, ओके, थोड़ी टेक्निकल इश्यू था इसलिए क्लास थोड़ी लेट हो गई थी। ओके, चलो करते हैं बात को आगे, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात हमारी शुरू करते हैं कि द्वीप क्या होते हैं। सबसे पहली बात जहां जो यहां लिखी है उसी बात को डिस्कस करते हैं। द्वीप क्या होते हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं, बताओ आप, आइलैंड्स क्या होते हैं। आइलैंड्स का मतलब होता है ए लैंडमास दैट इज कवर्ड बाय वाटर अराउंड द साइड, जिसके चारों ओर पानी होता है, जिसके चारों ओर पानी होता है वो स्थलीय भाग द्वीप कहलाता है। मतलब ऐसा स्थलीय भाग, स्थलीय भाग जो चारों ओर से, जो चारों ओर से, ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। द्वीप, द्वीप कहलाता है ए लैंडमास दैट इज कवर्ड बाय वाटर अराउंड द साइड, और जो चारों ओर से जल से घिरा हो वो वाला भाग आपका द्वीप कहलाता है। ठीक है जी। हाँ भाई मनदीप सिंह, थोड़ी सी टेक्निकल इशू था बेटा इसलिए क्लास चल नहीं पाई शुरू में। हाँ, सब इंस्पेक्टर पीके नमस्ते भाई। सोमवीर राम राम बेटा, राम राम। चलो करते हैं शुरू। प्रदीप कुमार गुड इवनिंग। हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। द्वीप क्या होता है वो समझ में आ गया आपको। ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। हाँ, छोटे बड़े सब जोड़ लें तो भारत में 1000 द्वीप हैं। भारत के 1000 द्वीप हैं, छोटे बड़े सब काउंट करें तो। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक जो है ना, वो सीधी सी एक बात कहती है कि हमारे बंगाल की खाड़ी में 204 और आपके 43 द्वीप अरब सागर में, 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 जो है वो अरब सागर में, और दोनों को मिला दें तो ये 247 द्वीप होते हैं। तो पहले तो यही डाटा आता था कि भारत में कुल द्वीप कितने, 247 है, 204 बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में 43। अब आपके सवाल कभी आए कि भारत में द्वीप कहाँ ज्यादा है, तो आप बता सकते हो कि भारत में बंगाल की खाड़ी में ज्यादा है और अरब सागर में भारत में द्वीप कम है, ये आप बता सकते हो। ओके,
अब अगली बात आपको याद रखनी, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इतना ध्यान रख लेना। हाँ, अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। गोंडवाना लैंड तुम्हें याद भी होगा, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड से टूट के ही आया है, गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ है। अरब सागर के द्वीप गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं तथा बाद में क्या हुआ, तथा परवाल द्वारा निर्मित है, परवाल द्वारा निर्मित है। अच्छा, आपने ये एक शब्द सुना है क्या, निर्मित है, परवाल भित्ति, परवाल भित्ति एक शब्द सुना है क्या भाई आपने, कॉरल रिलीफ, कॉरल रिलीफ, ये परवाल भित्ति क्या होती है, चलो इसकी बात बताता हूं आपको। ये हमारे अरब सागर वाले जो द्वीप है ना, इनकी बात कर रहा हूं मैं, लक्ष्य द्वीप की, लक्ष्य द्वीप वाले जो द्वीप है, लक्ष्य द्वीप समूह, उनकी बात कर रहा हूं मैं, अरब सागर वालों की। ओके, ये जो है ये परवाल भित्ति, परवाल भित्ति क्या होता है, तो आप पहले एक सुने, एक जीव होता है मूंगा, मूंगा, ये आपका मोलास्को, मोलास्को समूह का जीव होता है, मोलास्को समूह का जीव होता है मूंगा। ठीक है जी, ये आपका समुंदर में रहता है, समुंदर में, और चुन्ना खाता है, चुन्ना, चुन्ना खाता है, और चुन्ने का खा के अपने शरीर के चारों ओर ऐसे खोल बना लेता है, खोल मतलब जीव अपने शरीर के चारों ओर बॉडी को कवर कर लेता है चुना पत्थर से, और फिर ये कभी मर जाता है, मर जाता है, और ये चिट्टी कीड़ी, चिट्टी कीड़ी की तरह, चिट्टी समझते हो आप, उनकी तरह ग्रुप में रहता है, और जब ये मरता है ना तो इसका ऐसे ढेर लग जाता है, ढेर, और उस ढेर का नाम होता है परवाल भित्ति, उस ढेर का नाम होता है परवाल भित्ति। जैसे आपने नाम सुना होगा राम सेतु, राम सेतु, ये तो हमारे भारत की बात है, और वैसे आपने नाम सुना होगा तो ग्रेट बैरियल रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग तो खैर पर्वत का नाम है उधर, ग्रेट बैरियल रीफ, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित क्या है, पूछा 2 मिनट पहले शुरू हुई है बेटा, अभी ये बस 2 बातें बताइए। हाँ, तो ये आपकी जो है ना ऑस्ट्रेलिया के तट के ऊपर स्थित परवाल भित्ति है, ये ऑस्ट्रेलिया के तट पे है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है ये वाली स्थिति है, तो ये सब परवाल भित्ति होती हैं। अब आपको बताता हूं, देखो ये एक जीव होता है, इसके अंदर, इसके अंदर एक जीव होता है, और आपको पता रहेगा कि इसका ये मुख होता है, और इस जीव के चारों ओर ये जो खोल होता है, इस खोल में एक शैवाल उगती है, शैवाल, उस शैवाल का नाम होता है जुन्क, जुन्क शांत मलई, जुन्क शांत मलई अलगी, अलगी, आप जनरल साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा, ये जुन्क शांत मलई अलगी होती है, और ये इसके भोजन, इसको भोजन प्रदान करती है इस जीव को, और आधा भोजन ये अपने मुंह से करता है, आधा भोजन तो अपने मुंह से करता है, चुन्ना पत्थर खा के, चुन्ना पत्थर पानी में घुला हो तो उसको, और आधा ये पौधा प्रकाश संश्लेषण से करता है, और जब कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये इस खोल से बाहर आ जाता है, बाहर बाहर आ जाता है। इसको क्या टेम्परेचर एकदम फिक्स चाहिए, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, ना 20 से कम ना 21 से ज्यादा, और जब तापमान बढ़ता है तो ये इस खोल से बाहर आ जाता है, और ये जीव करोड़ों की संख्या में होते हैं, ये सब खोल से बाहर आते हैं और बाहर आके मर जाते हैं, और मरने से इनका ढेर लग जाता है ऐसे, उस ढेर का नाम होता है परवाल भित्ति। इस सारी कहानी बताने के पीछे केवल एक रीजन है कि हमारे लक्ष्य द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ, परवाल भित्ति से। ये शब्द आपको याद रह जाए, परवाल भित्ति।
लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ? परवाल भित्ति से। इतनी बात आप बता दो तो काम चल जाएगा। ओके, अगली बात हम चल रही है तो हमारी सामान्य बात चल रही है। हाँ, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, मैंने आपको हिमालय पढ़ाया तभी बताया था कि हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, पूर्वांचल हिमालय का, पूर्वांचल हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, पूर्वांचल हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। हाँ जी, जिनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। अच्छा, ये बात भी आपको बता दूं कि यहां ज्वालामुखी क्यों आई, अरब सागर में क्यों नहीं आई? तो उसके लिए आपको एक बात समझनी होगी। ये हमारा भारत है, यहां आपका हिमालय बने क्योंकि भारतीय प्लेट का किनारा यहां है, और यहां से इधर इधर ये ऐसे फैला है, और ये भारतीय प्लेट का किनारा है। ये भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर गति करती है, और ये आप देखोगे तो इधर ये इंडोनेशिया मलेशिया है, भारत ऐसे ही तो होता है। ये वाली प्लेट है यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, ठीक है भी, और ये वाली भारतीय प्लेट है। तो ये भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट के टक्कर मारती है, टक्कर मारती है तो फिर यहां क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है, और जब वो पानी अंदर जाता है तो फिर वो धरती को फाड़ के या समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के रूप में आता है, ज्वालामुखी के रूप में, इसलिए यहां ज्वालामुखी आती है। अंकित थोड़ी फाल्ट है बेटा, ज्यादा तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे इन सब बातों को तो हम। हाँ, तो यहां आपके क्या रहता है, ये सब द्वीप बने। ये क्यों बने? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां पे भी दो प्लेट टकराएंगी, ये बात मैंने हिमालय में भी आपको बताई थी, जहां दो प्लेट टकराएंगी और जो प्लेट नीचे जाएगी, ठीक है जी, यदि उनके बीच में पानी होगा, पानी होगा, तो ये पानी धरती के अंदर चला जाएगा, और फिर ये धरती के अंदर से फाड़ के धरती को बाहर आएगा, और इससे ज्वालामुखी आएगी, ज्वालामुखी। जहां दो प्लेट टकराती हैं, जहां दो प्लेट टकराती है और उनके बीच में पानी होगा, तो वो पृथ्वी के अंदर जाएगा, और फिर वो धरती को फाड़ के बाहर आएगा, और उससे आपके क्या होता है, ज्वालामुखी आती है। और इसीलिए भारत के आपको याद रखना है, इस वाली ज्वालामुखी का नाम है नरकोडम, नरकोडम, और नीचे वाली का नाम है बैरन। पूरे भारत में केवल दो ज्वालामुखी हैं, नरकोडम और बैरन, और दोनों की दोनों बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये आपकी दो ज्वालामुखी हैं। इनसे आपको पता चल गया कि ये वाला जो प्रदेश है ये ज्वालामुखी से बना है, और लक्षद्वीप किससे बना है, परवाल भित्ति से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दो, और नहीं हुई है तो मैं दोबारा बता देता हूं। जल्दी बताओ भाई, एक बार कमेंट करके। जल्दी बता दो भाई, कमेंट करके बता दो, इतनी बातें क्लियर हैं क्या? पूजा अभी आ जाएगी बेटा, बात समझ में। दो बातें आपको याद रखनी है, अरब सागर में जो हमारे द्वीप हैं उनका निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है, और बंगाल की खाड़ी में जो हमारे द्वीप हैं उनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है।
बाकी चीजें तो आपको समझाने के लिए बताई गई थी। तो ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें थी। अब हम शुरू करेंगे द्वीपों को। सबसे पहला हम शुरू कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ये आपकी सबसे पहली बात है, बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी है कहां। ये वाली बंगाल की खाड़ी है, इसमें हमारा ऊपर वाला द्वीप अंडमान और नीचे वाला निकोबार। ये वाला द्वीप होता है, इसका नाम होता है अंडमान, और नीचे वाले का नाम होता है निकोबार। आप कहोगे उतनी बात बता दूंगा इनकी। हाँ, सबसे पहली बात सुने, अंडमान निकोबार में पहली बात सुने, ये द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। दूसरा सवाल जब भी आएगा तो यही आएगा कि इनका निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से हुआ। अगला सवाल, बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीप, अच्छा जब तक आपको 204 ऑप्शन में मिले तो आपको उत्तर करके आना है 204, लेकिन 204 नहीं मिले तो करके आना है 572। 572 ये हमारी NCERT 11th क्लास की जो बुक है ना, आपके NCERT में 11th क्लास में भारत का भूगोल चलता है, उधर आप देखोगे तो पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है कि भारत में बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है। लेकिन आज तक एग्जाम में ये कभी नहीं आया, एग्जाम में आज तक यही आया है। तो हमने दोनों लिख दिए भाई, ऊपर वाला ऑप्शन मिले तब तक ऊपर वाला कर देना, नहीं तो नीचे वाला कर देना। ठीक है भाई, अगली बात, कहां से कहां तक फैला है? तो ये हमारे भारत में सबसे पहले यही शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। और ये हमारा भारत जो ये तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, ये 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है और ऊपर 14 डिग्री तक फैला है, 14 डिग्री नॉर्थ तक, 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री तक फैला है। यदि हम वैसे बात करें इसकी तो ये 92 डिग्री ईस्ट से और 94 डिग्री ईस्ट तक फैला है, 94 डिग्री ईस्ट तक फैला है। ये इसका विस्तार हो गया भाई, विस्तार हो गया। हाँ, इतनी बातें क्लियर हुई क्या? ठीक है जी। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार कहां से कहां फैला है, तो आपको बताने अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 14 डिग्री उत्तर व 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट के बीच फैला है। ये आपको इसकी स्थिति बतानी हो सकती है, कभी जरूरत पड़ सकता है, ऐसा सवाल आया है 1-2 बार। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा उत्तर में अंडमान, उत्तर में कौन है? अंडमान। हाँ भाई, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार, निकोबार स्थित है। अच्छा, ये अंडमान और निकोबार 2 द्वीप है। कौन से द्वीप है? अंडमान और निकोबार। और इन दोनों को जो अलग करता है ना, वो 10 डिग्री नॉर्थ करता है। तो ये सवाल तो हजारों बार ही पूछा गया है कि 10 डिग्री नॉर्थ अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री नॉर्थ यानी 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ठीक है जी, ये सभी के सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं और उनकी चोटियां बाहर निकली हैं। ठीक है भी। अच्छा, इनमें थोड़ा आपसे कोई और सवाल भी पूछ सकता है। अंडमान जो होते हैं ना, अंडमान, उसमें 4 द्वीप होते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। देखो, सबसे पहले का नाम क्या है? उत्तरी अंडमान, फिर नाम है
मध्य अंडमान, फिर नाम है दक्षिणी अंडमान, फिर नाम है लघु अंडमान। लघु अंडमान, ये 4 अंडमान, 4 तो आपके ऊपर है। अब एक बार सवाल पूछा गया था, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यहां है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी, वो दक्षिणी अंडमान में है। इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे होता है कार निकोबार। कार निकोबार, इसके नीचे वाले द्वीप का नाम होता है कार निकोबार। उसके नीचे होता है भी लघु निकोबार। लघु, लघु मतलब छोटा, लघु निकोबार। और फिर एक का नाम होता है वरहत निकोबार। वरहत निकोबार, कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहत निकोबार, ये आपके बात है। इस उत्तर अंडमान में या उत्तर अंडमान के छोटे छोटे द्वीप और भी तो होते हैं, वहां आपकी 2 ज्वालामुखी, 2 ज्वालामुखी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पे 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ये बातें आपके समझने के लिए हैं, कई बार इनमें सवाल आता है। अच्छा, करंट से संबंधित भी सवाल आ जाते हैं कई बार इनमें, तो वो भी आप थोड़ा बहुत, इनमें कुछ द्वीपों के नाम चेंज किए गए, वो भी आप देख लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, वो आपको करंट के साथ भी करा देंगे, एक बार आप इतना देख ले। हाँ, इतनी बातें क्लियर होगी। उसके बाद आपको देखना है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, शायद मैंने आपको मेरे याद आ रही कि एक दिन पहले भी बताया होगा, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। बैरन उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में बैरन, भारत में एक ही ज्वालामुखी है, एक ही सक्रिय, सक्रिय एक्टिव वेल्केनो, जिससे लगातार लावा बाहर निकलता है, उसका नाम होता है एक्टिव वेल्केनो। तो ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कोई बात नहीं सुरेंद्र, आप पढ़ लो। हाँ, उसके बाद देखना यहां नरकोडम ज्वालामुखी, नरकोडम ज्वालामुखी भी स्थित है, जो सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। आप बताओगे सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है? सुसुप्त या प्रसुप्त का मतलब होता है जिससे रुक रुक कर लावा बाहर निकले, ये वाली बात होती है। ठीक है भी, इतनी बातें क्लियर होगी। एक आपको याद रखना है लघु अंडमान, लघु अंडमान में, अंडमान में ओंग जनजाति निवास करती है। ओंग, ये सवाल कई बार पूछा गया है। ओंग जनजाति निवास करती है, भील, मेड़ा, गरासिया, संथाल, टोडा, ओंग, ओंग जनजाति निवास करती है, ओंग जनजाति निवास करती है। ठीक है भी, उसके बाद आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये मैंने भारत के सामान्य परिचय में भी करा दी थी आपको। सर्वोच्च चोटी और पूरे अंडमान और निकोबार की, पूरे अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। सैंडल पीक, सैंडल पीक आपकी 738 मीटर ऊंची है। ये सवाल तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है जी, सैंडल पीक अंडमान में है, सैंडल पीक है ना, सैंडल पीक है। उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, ऐसा सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी मैं तो बता दूंगा कि भी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी तो है ये। सर निकोबार की कौन सी? तो निकोबार की बेटा माउंट थुइलर 642 मीटर है ना। अच्छा, निकोबार की सर्वोच्च चोटी, चलो पहली बार किसी बच्चे ने सवाल पूछा है। निकोबार की सर्वोच्च चोटी ये होती है माउंट थुइलर, थुइलर,
माउंट थुइलर ये आपका 642 मीटर, 642 मीटर, मीटर ऊंची होती है। माउंट थुइलर 642 मीटर ऊंची चोटी है ये। अंडमान की सैंडल पीक और निकोबार की माउंट थुइलर। और अंडमान निकोबार की कौन सी है? तो अंडमान वाली, दोनों में से जो ऊंची होगी वही होगी। इतनी बात क्लियर है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल, ये लिखा पड़ा बेटा 10 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब होता है दो स्थलीय भागों के बीच में पतला जलीय भाग। ओके, एक डकन पास भी होता है, वो छोटा अंडमान और मतलब लागू अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है। डकन पास, डकन पास ये कोई बहुत विशेष सवाल नहीं है भाई। उसके बाद अगली बात पे चलें। चलो चलते हैं इसके बाद अगली बात में। उसके बाद आपको एक द्वीप और मैंने पहले बता रखा है, बहुत सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पे एक द्वीप है न्यू मूरे, न्यू मोरे द्वीप, बिल्कुल मैंने आपको करवाया न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप जो है वो कहां है? तो न्यू मोरे द्वीप गंगा डेल्टा के पास है। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित था और 2004 की सुनामी में डूब गया। तो आपको याद रख लेना है, सवाल अभी भी आता है इसका, हुगली के मुहाने पर, हुगली के मुहाने पर न्यू मोरे द्वीप स्थित है। हुगली के मुहाने पर न्यू मोरे द्वीप स्थित है, ठीक है भी। और ये आप बता भी सकते हो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, उसमें डूब गया। लिख देता हूं मैं ये बात भी, इसके बहाने सुनामी याद रह जाएगी। 26 दिसंबर को, जनवरी को, 26 जनवरी को आया था भुज वाला भूकंप, ये 26 दिसंबर को आई थी। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में डूब गया। सुनामी के कारण मतलब तेज लहर आई, उससे कट गया, इतना ही ऊंचा द्वीप था बस। भाई मध्य अंडमान जो है ना अंकित, मध्य अंडमान वो 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला है और भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, मध्य अंडमान जो है ना इनमें ये वाला, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। मतलब भारत में जितने द्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये आप बता सकते हो, मध्य अंडमान, ठीक है भी। हाँ, उसके बाद मैं अगले द्वीप पे चलता हूं। एक द्वीप मैंने आपको और भी करवाया है, याद हो तो तुम्हें फिर से बताता हूं, पंबन द्वीप मैंने करवाया था। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, वहां आपको पंबन द्वीप करवाया था। ये पंबन द्वीप जो है ना, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, खाड़ी में स्थित, मन्नार की खाड़ी में स्थित। ये मन्नार की खाड़ी है, भारत और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये बात तो हम पहले बता ही चुके हैं। हाँ, एक कल भी मैंने आपको बताया होगा, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्रा का है, आंध्रा का। और आपको पता है पुलिकट झील में स्थित है, पुलिकट झील में स्थित। पुलिकट झील लैगून झील है और लैगून झील समुद्र से जुड़ी होती तो वैसे भी ये द्वीप होगा। और यहां क्या है, इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है।
इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ओके, अच्छा एक उड़ीसा के तट पे भूल गए भाई, उसको भी लिखते हैं, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप आजकल वैसे इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप कहां है ये उड़ीसा में, उड़ीसा में, ये आपका उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, उड़ीसा, उड़ीसा के तट पे। उड़ीसा में तो कैसे लिखेंगे हम भाई, हाँ, उड़ीसा के तट पर आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, व्हीलर द्वीप किसके तट पर स्थित है? उड़ीसा के तट पर, इतना आपको बताना होगा। ब्राह्मणी नदी जो बहती है ना, आगे चल के आपको बताऊंगा, तो वहां है, और इस पे मिसाइल परीक्षण किया जाता है ना, आप ये भी लिख सकते हो, मिसाइल, मिसाइल परीक्षण किया जाता है। इधर क्या किया जाता है? मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। आओ सर, हाँ, व्हीलर द्वीप, चलो भी बताओ। क्या लिखा पीके? आपका बात समझ में नहीं आई भाई मुझे। हाँ, अगली बात पे चलूं मैं इसके बाद। अच्छा, एक सवाल और भी एक दो बार बन सकता है, ये वाला, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप का नाम है ये, और ये हमारे अंडमान निकोबार का सबसे ऊपर, सबसे उत्तरी भाग है ना, सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार का, निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। ओके, अच्छा एक बात आप और भी बता सकते हो इधर, कोको जलमार्ग, कोको द्वीप भी मैंने करवा दिया था, म्यांमार के साथ विवादित था, फिर भारत ने म्यांमार को दे दिया। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार से अलग करता है, म्यांमार से अलग करता है, ठीक है भी। और बताओ कोई बात विशेष है जो बतानी है तो? मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई बातें आपके एग्जाम में आने वाली रहेंगी। हाँ, बस अब हम अरब सागर के द्वीपों की चर्चा करेंगे। बेटा मैंने वैसे क्या था कि आपको जब केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाए ना, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी कवारती है, लक्षद्वीप बड़ा द्वीप है, मिनिको इसका ये द्वीप है, ये सब बातें 8 डिग्री चैनल इसे मालदीव से अलग करती है, पहले की क्लास में बता चुका हूं। तो जो बात बता दी वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हम, ये भारत के सामान्य परिचय में ही मैंने पढ़ा दिया था। अब अरब सागर के द्वीप, अब जो हम बात करेंगे वो अरब सागर के द्वीपों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि अरब सागर में जो द्वीप है उसका नाम है लक्षद्वीप। यहां लक्षद्वीप, अच्छा कई बार मिनिकोय, लक्षद्वीप पे मिनिकोय, मिनिकोय मुख्य द्वीप है, लक्षद्वीप व मिनिकोय मुख्य द्वीप है, ये वाली बात थी। ये कहां से कहां फैला है सर? तो लक्षद्वीप समूह 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ के बीच फैला है। 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच फैला है भाई, 8 से शुरू के 12 तक, वो 6 डिग्री 4 मिनट से 14 तक है, ये 8 से 12 तक है।
भाई सुरेंद्र कटारिया, बेटा मुझे तो पता नहीं होता, मुझे तो इन बातों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, झूठ, मैं मेरी तरफ से काल्पनिक कोई बात बताता नहीं हूं, तो ये तो समस्यात्मक सी बात है। आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ, तो ये बात बताओ, लक्षद्वीप समूह, हरियाणा में एक बड़ी समस्या इसी चीज को लेके होती है। पहले तो राजस्थान में भी होती थी, हरियाणा में जब तक पेपर नहीं होगा तब तक नहीं होगा, फिर डेट निकालेंगे तब 10 दिन में करवा देंगे। इनके पता नहीं नियत ही ये होती कि बच्चा पास नहीं हो जाए, है ना। ये गलत तरीका है। अभी जैसे आजकल राजस्थान में ठीक चल रहा है कि फॉर्म आए नहीं और आए नहीं, लेकिन परीक्षा की डेट पहले बता देते हैं, और ये जरूरी भी है। अब पता नहीं, लेकिन जो भी है अपना, इसमें कोई ज़्यादा कर भी नहीं पाते, तो कुछ उस बात पे विचार रखने में भी क्या आता है। हाँ, अच्छा सर, ये देशांतर और बताओ, 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट के बीच, मतलब 71, 71 से 74, 71 से 74 ईस्ट तक है, इसके बीच में ये फैला है। देशांतर की बात करें तो हाँ, और बताओ भाई, इसमें मिनिकोय और लक्षद्वीप जो हैं वो एक साथ ही शामिल किए जाते हैं। ये भी सही है भाई सुरेंद्र, दोनों की कर लेंगे तो ठीक रहेंगे। हाँ, अगली बात पे चले हम, अगली बात पे चलते हैं। पहली बात सुने, लक्षद्वीप समूह का निर्माण, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? परवाल भित्ति से, परवाल भित्ति से हुआ है, परवाल भित्ति से हुआ है। हाँ, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। दो बातें आप और याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। इसका मतलब होता है बेटा, जहां 8 डिग्री अक्षांश गुजरता है उसके दोनों ओर जो पानी 8 डिग्री के पास, उसका नाम होता है 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? मिनिकोय। मिनिकोय भारत का द्वीप है, मिनिकोय भारत का द्वीप है, तथा मालदीव को, मालदीव को, और मालदीव जो है वो देश है। तो आपके ऐसे भी आ सकता है, भारत में मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक बात है भी। 9 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? 9 डिग्री चैनल मिनिकोय व कवारती को, कवारती को अलग करता है। मतलब मिनिकोय के ऊपर कवारती द्वीप है, उसको 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और 11 डिग्री नॉर्थ चैनल निकोबार को, अरे निकोबार का नाम याद आ गया भाई, निकोबार नहीं, लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है, लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन? 11 डिग्री नॉर्थ। और बताइए आप। हाँ, कुछ द्वीप और कराऊंगा अभी, थोड़ी सी 2-3 बातें और हैं बस। हाँ, चलो चले अगली बात पे। ये टाइम हो गया क्लास का या मैं गलत देख पा रहा हूं? और आज शुरू में थोड़ी गड़बड़ थी, 2 मिनट में पूरा करा देता हूं, फिर हमारा समय भी। हाँ, केरल के तट पर, केरल के कोचीन के निकट, केरल के कोचीन के निकट आपका एक द्वीप है विलिंगटन, विलिंगटन, विलिंगटन द्वीप। सीधा सवाल आएगा, विलिंगटन द्वीप कहां स्थित है? अरब सागर में। बस काम का तो इतना ही है, कोची तट पे, केरल तट पे, इतना याद हो जाए तो खूब है, नहीं तो जरूरत भी नहीं होती। फिर आपको एक बात और याद रखनी है,
एक हमारे मुंबई जो है ना, वो कौन से द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप। हम ऐसे कह सकते हैं मुंबई के पास कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा। एलिफेंटा द्वीप स्थित है के पास, सही है भाई। मुंबई जो है ना, मुंबई के तट के ऊपर वो एलिफेंटा द्वीप स्थित है, जाके अलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, वो गुफा वाला द्वीप। और मुंबई किस पे बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर। सालसेट, सालसेट, सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा है। द्वीप पर मुंबई बसा है। सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा है। एक अलियाबेट और खड़ियाबेट द्वीप भी है जो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पे हैं, तो वो भी लिख देते हैं। नर्मदा व ताप्ती के मुहाने पर, नर्मदा व ताप्ती के मुहाने पर अलियाबेट व खड़ियाबेट, अलियाबेट व खड़ियाबेट, अलियाबेट व खड़ियाबेट द्वीप स्थित हैं। द्वीप स्थित है। ओके भी। और एक बात और लिख लेनी चाहिए, सही बात है। लक्ष्य द्वीप समूह, लक्ष्य द्वीप समूह भूकंप व ज्वालामुखी की दृष्टि से, भूकंप व ज्वालामुखी की दृष्टि से सुरक्षित है। सुरक्षित है, ये आपको याद रख लेनी है बस, और कुछ नहीं है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।